नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। फाइनली भारत सरकार के द्वारा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को लेकर एक बहुत बड़ा प्लान अप्रूव किया गया है, जिसकी कीमत 12,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की। गवर्नमेंट अप्रूव्स ₹12,000 करोड़ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो प्लान है ये फेज 2 के लिए है। इसका मतलब फेज 1 ऑलरेडी चल रहा है, उसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन इसके साथ साथ जो पूरा डिटेल है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को लेकर, इससे फायदा क्या होगा, देश की इकोनॉमी को क्या फायदा पहुंच सकता है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है। उसके पहले यहाँ पर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय दिस कॉरिडोर। कॉरिडोर आप सुनते होंगे कि एक जगह से दूसरे जगह को यहाँ पर कनेक्ट किया जाता है। वैसे ही अक्सर आपने देखा होगा इस तरह के ट्रांसमिशन लाइन्स होते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से प्रोड्यूस होती है उसको लेकर एंड कंज्यूमर तक जो पहुँचाने का एक बहुत बड़ा काम होता है, ये ट्रांसमिशन लाइन्स देखती है, जैसा कि अक्सर आप देखते होंगे। तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत मेन एम ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा ग्रीन एनर्जी से, कहने का मतलब सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा उसको हम देश की जो नेशनल ग्रिड है, ये जो ट्रांसमिशन लाइन है जो पूरे देश भर को जोड़ती है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि मान के चलो साउथ में कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है और भारत में इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, तो उसको आप इजीली इस ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से पहुंचा सको। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है कि यहाँ पर देश में आप देख रहे होंगे जगह जगह छोटे छोटे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, सोलर एनर्जी से रिलेटेड, विंड एनर्जी से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो भी प्रोडक्शन होता है, या तो आपको तुरंत कंज्यूम करना होगा या तो आपको स्टोरेज करके रखना होगा। जब आप उसको स्टोर करके रखोगे तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है पूरे स्टोरेज कैपेसिटी में। या फिर हम एक काम कर सकते हैं कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है ग्रीन एनर्जी के माध्यम से, उसको हम नेशनल ग्रिड के साथ जोड़ दें। तो क्या होगा कि जहाँ पर कमी है इलेक्ट्रिसिटी की, वहाँ तक हम उस स्टेज को पहुँचा सकते हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं कि जो कन्वेंशनल पावर स्टेशन है उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसको जोड़ा जा रहा है ग्रीन एनर्जी के इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के साथ, ताकि देश भर में ग्रीन एनर्जी अगर केरला में प्रोड्यूस हो रहा है और अगर हमें उसे पंजाब तक पहुंचाना है तो आप उसे ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से पहुंचा सको। यही होता है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। और इसी के लिए आप देख सकते हो 2015-16 में इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम प्रोजेक्ट जो है उसके लिए सैंक्शंस कर दिया था, और वो पहला फेज था, वो मैं आखिरी में बताऊंगी इस वीडियो में उसके अंदर था क्या। लेकिन अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली भारत सरकार ने क्या किया। तो फेज 2 को लॉन्च करने के लिए 12,031 करोड़ का प्लान जो है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। आप खुद सोच के देखिए, इतने बड़े बड़े ये प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो आपको इस तरह के ट्रांसमिशन लाइन बनाने हैं ताकि ये मेन ग्रिड तक पहुँच सके, उसके लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और इसी की वजह से यहाँ पर 2030 तक का हमारा जो एम है कि ग्रीन एनर्जी देश में ज़्यादा प्रोड्यूस हो। ध्यान रखना, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने ये जो इन्वेस्टमेंट है उसको अप्रूव कर दिया है। और इससे बेसिकली फायदा क्या होगा, ये जो राज्य के नाम दिखे इसको ध्यान से देखिएगा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों में जो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो हम नेशनल ग्रिड तक पहुँचाएंगे। कहने का मतलब है इन सभी राज्यों में बताया जा रहा है कि 20 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिसिटी को हम नेशनल ग्रिड के साथ जोड़ देंगे, ताकि इन राज्यों से जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है वो देश के किसी भी कोने में, देश के किसी भी हिस्से में वो इस्तेमाल किया जा सके। आई होप दिस थिंग इज़ वेरी क्लियर। अब देखिए, इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता, मैंने आपको बताया भारत का कमिटमेंट है। रिसेंटली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था, जो UNSCCC जो है आपका होता है हर साल। तो यहाँ पर COP26 समिट हुआ था। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था। ग्लासगो आपको याद होगा, तो वहाँ पर कमिटमेंट और हमने बढ़ा दिया और ये कहा कि 2030 तक, इस डेकेड के अंत तक 500 गीगावाट जो पावर जनरेशन है वो हम नॉन फॉसिल फ्यूल से करेंगे। नॉन फॉसिल का मतलब हो गया वाटर, सोलर, विंड, इससे हम करेंगे। और 50% जो हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो रिन्यूएबल सोर्सेज के माध्यम से आएगा। अब इतनी सारी चीज़ें हमें करनी है, तो जाहिर सी बात है कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको हमें नेशनल ग्रिड के साथ जोड़ना है, और इसीलिए ये उसको फुलफिल करने में मदद करेगा। आप देख भी सकते हो, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने एस्टिमेट किया है कि 2030 तक भारत को करीब 817 गीगावाट जो पावर की रिक्वायरमेंट है वो होने वाली है। अब हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं सेकेंड फेज के बारे में। फर्स्ट फेज में आपको आगे बताऊंगी।
लेकिन सेकेंड फेज में बेसिकली मैंने आपको बताया कि आपको ट्रांसमिशन लाइन वगैरह बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। तो आप देख सकते हो ये 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के अंदर करीब 10,750 सर्किट किलोमीटर, ध्यान रखिएगा 10,000 किलोमीटर का जो ट्रांसमिशन लाइन है जो मैंने अभी आपको दिखाया वो बनाया जाएगा उन सभी राज्यों में जो मैंने अभी आपको इसमें दिखाया था, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है ना, जैसे कि सपोज कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ और फिर आपको उसे नेशनल ग्रिड से जोड़ना है उस इलेक्ट्रिसिटी को, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको तुरंत वैसे ही जोड़ दोगे। आपके पास सब स्टेशन होना चाहिए, वहाँ पर सब स्टेशन बना होता है। वो बेसिकली क्या करता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज उसमें कन्वर्ट कर देता है। तो उस तरह के आप देख सकते हो 27,500 मेगावाट एम्पियर का जो ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी है सबस्टेशन का, वो भी बनाया जाएगा इसके अंदर। तो ये दो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होंगे इस सेकेंड फेज ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के अंदर। और इसी की वजह से यूनियन पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के जो मिनिस्टर है राजकुमार सिंह, उनके द्वारा बोला गया कि इसकी वजह से जो इकोनॉमिकली सस्टेनेबल ग्रोथ है वो देश की हो सकेगी, जो देश की एनर्जी सिक्योरिटी है वो हम सबमिट कर सकेंगे। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया था और कहा था कि इसकी वजह से भारत का जो स्ट्रेंथ है एनर्जी सेक्टर के अंदर वो बढ़ेगा। और एक प्रकार से आप कह सकते हैं एनवायरमेंटली जो ग्रोथ है उसकी तरफ भारत अग्रसर हो रहा है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि ये फर्दर किस प्रकार से हेल्पफुल होगा। एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर किस प्रकार से जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, खैर छोटा ही इलेक्ट्रिसिटी क्यों ना हो, उसकी क्वांटिटी कम क्यों ना हो, उसको हम आसानी से फिर नेशनल ग्रिड के साथ जोड़ सकेंगे। तो यहाँ पर एक और चीज़ क्या है कि कॉरिडोर में जो एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है उसमें यह है कि ग्रिड की फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, अब अचानक से क्या होता है कि ग्रिड में अगर मान लो डिमांड बढ़ जाए इलेक्ट्रिसिटी की तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो वो भी हमें नहीं करना है। और अचानक से मान लो डिमांड कम हो जाए, आपको याद है ना जो एक बार अभी कोविड के समय रात को 9 बजे लाइट बुझाने के लिए बोला गया था, तो इस समय उसकी चर्चा हो रही थी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो अचानक से बहुत ज़्यादा कम, अचानक से बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसी की वजह से यहाँ पर करीब 49.9 से लेकर 50.05 जो हार्स बैंड है उसके अंदर उसको रखना होता है। और इसी की वजह से रिसेंटली यहाँ पर ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल जो है उसको ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया गया है। वो क्या करता है, हर 4 सेकेंड में यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करता है, हर 4 सेकेंड में देखता है कि जो ग्रिड की रिलायबिलिटी है वो बनी रहे और जो भी फ्रीक्वेंसी मेंटेन करना है वो हम कर सके। तो ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है उसके अंदर एक ये भी पर्टिकुलर कंपोनेंट शामिल है। अब ये जो पूरा प्रोजेक्ट है 12,000 करोड़ का, ध्यान रखिएगा ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, ये स्टेट की भी जिम्मेदारी होती है। और इसीलिए 1/3 जो पैसा है मतलब 4,000 करोड़ ये सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और बाकी का जो राज्य से गुजर रहा है वो भी अपना कंट्रीब्यूट करेंगे। और ये पूरा प्रोजेक्ट है वो 5 साल के लिए है, मार्च 2026 तक इसको कंप्लीट किया जाएगा ऐसा बताया जा रहा है। तो ये तो हमने पूरा समझ लिया, लेकिन एक और क्वेश्चन आएगा कि ये फर्स्ट फेज क्या था। देखो फर्स्ट फेज 2015-16 में लॉन्च किया गया था और इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, और यहाँ पर करीब 24 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो सप्लाई हम कर सके। जो सेकेंड फेज है उसमें मैंने पहले ही बता दिया था 20 गीगावाट भेजा जाएगा, इसमें यहाँ पर बताया जा रहा है 24 गीगावाट। और इसमें आप देख सकते हो 9,700 किलोमीटर का ट्रांसमिशन लाइन सबस्टेशन भी बनाया जा रहा है और इसकी वर्थ करीब 10,000 करोड़ की थी, लेकिन ये वाला जो फेज है उसकी वर्थ 12,000 करोड़ है। ऑब्वियस की बात है इन्फ्लेशन वगैरह भी इसमें जुड़ जाता है। और इसमें आप देख सकते हो कि रिसेंटली जो पावर मिनिस्टर है उन्होंने कहा था कि 23 इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम वगैरह हमने स्टार्ट कर दिया है, उसको अप्रूवल दे दिया है 15,000 करोड़ का। इसके अलावा हमारा आप अगर इस समय नॉन फॉसिल बेस्ड कैपेसिटी अगर आप देखोगे वो 157 गीगावाट के आसपास है, मतलब कि जितना भी हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसका 40% हम अभी नॉन फॉसिल फ्यूल से कर रहे हैं। और उसमें सोलर विंड, हाइड्रो पावर का कितना है ये आप यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि ये 50% अचीवेबल है अगर ये सारी चीज़ें ढंग से हो पाए। फर्स्ट फेज का यहाँ पर काम लगभग कंप्लीट हो गया है, अभी 1 साल के अंदर इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो ट्रांसमिशन लाइन है 8,405 किलोमीटर का बन चुका है, इसका टारगेट है 9,700 किलोमीटर का। और सबस्टेशन थोड़ा सा पीछे है लेकिन ये भी कंप्लीट हो जाएगा, 2022 तक कंप्लीट करना होगा। और इसके अलावा भारत में कई सारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जा रहा है ग्रीन एनर्जी को लेकर। तो आप देख सकते हो पिछले 6-7 सालों में $7 बिलियन से भी ज़्यादा आ चुका है। पिछले फिजिकल ईयर में ऑलरेडी $797 मिलियन भी आया था। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी।
फ्यूचर मतलब आगे का फ्यूचर ग्रीन एनर्जी की तरफ ही है और इसको लेकर अक्सर चर्चा होती है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से सरकार का जो प्लान है 12,000 करोड़ का, वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।